तो हम लोग पिछले वीडियो में कुछ क्लासेस हम लोग कंप्लीट किए थे। यूज स्टेट, ऑन क्लिक, ऑन इवेंट, ऑन चेंज इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट, ये सब इन्हें कंप्लीट किया था, राइट। तो आज इस वीडियो में हम लोग टू डू लिस्ट बनाना सीखेंगे और वही सब यूज होगा, उसको रिफ्रेश हो जाएगा, राइट। तो हम लोग देखते हैं आज। सपोज आप यहाँ पे टाइप करोगे, क्या टाइप करते हो, लाइक प्लानिंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट और समथिंग आप, ठीक है। तो देखो एज ए लिस्ट आ जा रहा है, एडिट और डिलीट बटन के साथ। फिर आप कुछ भी टाइप करोगे, सपोज वी विल मीट, राइट, टुमारो समथिंग, कुछ भी आप ले लो, ठीक है। तो ये एज ए लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। फिर आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर दो। इसको आप एडिट करना चाहो तो आप इसको एडिट कर दो, ठीक है। और शॉर्ट लिखता हूँ मैं, नॉट जैसे, देखो ये हो गया, ठीक है। HTML न्यू एंट्री, XML, ठीक है, कॉटलिन। इस तरह से देखो लिस्ट हो रहा है, और एडिट बटन और डिलीट बटन के साथ विथ फुल फंक्शनैलिटी, है ना। तो इसे हम लोग आज देखेंगे, ये टू डू लिस्ट को कैसे बनाना है, और जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखा है, यूज स्टेट, इवेंट्स, उसको यूज करके ये छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। हम कंपोनेंट बनाते हैं आपका टू डू लिस्ट, राइट। तो टू डू लिस्ट डॉट जेएस, हम रेप से बेसिक सा स्निपेट आ गया, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं app.js में। ओके ओके, ये आ गया टू डू लिस्ट। इस पे हम लोग काम करते हैं, राइट। तो टू डू लिस्ट में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग को चाहिए एक इनपुट टैग जिसमें हम लोग टाइप करेंगे, और एक बटन जिसको एंटर करेंगे, है ना। तो हम इनपुट टैग ले लेता हूँ एक डिव के अंदर, ओके। ये भी स्निपेट ऑन कर देता हूँ। रिएक्ट जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, ऑप्शन आया, जावा स्क्रिप्ट XML को सेलेक्ट किया। तो क्या है ना, कोई भी टैग का नाम सिर्फ लिखोगे तो ओपन क्लोज दोनों टैग आ जाएगा। तो इसके अंदर इनपुट टैग लेते हैं। इनपुट टैग, ठीक है। इनपुट टैग में क्या क्या वैसे प्रॉपर्टीज होती है, टाइप टाइप इसका टेक्स्ट, नंबर, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद नेम ज़रूरी होता है जब आप बड़े लेवल पे काम करते हो। ये किस नाम में दे रहे, जैसे यूज़र नेम, ईमेल, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे आप दे देते हो एक टू डू लिस्ट। आप दो या ना दो भी चलेगा लर्निंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। और फिर आईडी भी होती है, लेकिन आईडी अभी हम लोग इसमें कुछ करने वाले नहीं है, तो अभी इसको स्किप करो। बाकी प्लेस होल्डर में दे देते हैं, लाइक एंटर टू डू, ऐसा कुछ। तो हमारा अभी दिखेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बगल में एक हम लोग एक बटन ले लेते हैं जिसको एंटर करेंगे ना, एंटर। तो ये इस तरह से आ गया साइड बाय साइड, ठीक है। थोड़ा सा मैं जल्दी से इसको मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ, ओके। चलो ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। ये मैंने बेसिक सा सिर्फ स्टाइल ऐड किया है, ठीक है। बाकी सब सेम है। तो अभी हम लोग इसमें टाइप करेंगे ऑन चेंज इवेंट लगाते हैं। तो ऑन चेंज इवेंट, ठीक है,
इसमें क्या लगाओगे आप, हैंडल चेंज फंक्शन का नाम सपोज, ठीक है। इस हैंडल चेंज आप यहाँ डिफाइन करो, इस पे इवेंट रिसीव कर रहा है, इवेंट। तो ये इवेंट हम लोग रिसीव होता है ऑन चेंज पे, आप जानते हो इसको, आप डी स्ट्रक्चर कर लो, लेट सपोज वैल्यू इक्वल टू कहाँ से, ई डॉट टारगेट से। ई डॉट टारगेट से हमारा नेम और वैल्यू आता है, ये नेम आपका ये आएगा जो भी आप यहाँ पे दोगे। तो लेटर ऑन जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग नेम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू को आप कंसोल करोगे, वैल्यू, ठीक है। देखो अभी क्या आता है वैल्यू में, तो जो भी हम लोग टाइप करेंगे वो वैल्यू में आता है ना। सपोज नोड जेएस, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना है, ये स्टेट पे होल्ड करानी है, एक स्टेट लेना पड़ेगा। हम क्या नाम से लोगे, इनपुट ले लेते हो, इनपुट वैल्यू, ओके। इनपुट वैल्यू इनिशियली तो ये एम्प्टी रहेगा, है ना। अब बस इसको यहाँ पे अपडेट करा देना है वैल्यू को, ये जो वैल्यू यहाँ पे आया, तो ये वैल्यू हमारा अपडेट हो जाएगा सेट वैल्यू में, और ये हमारा इनपुट वैल्यू में आ जाएगा। इसको आप कंसोल करोगे, इसको मैं कंसोल करता हूँ, इसको रिप्लेस करके, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, है ना। यूज स्टेट को इम्पोर्ट, ओके। ओके, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया, ओके, ये यहाँ पे अभी ठीक है। ये फंक्शन आपका ये रहा हैंडल चेंज का, यहाँ पे इनपुट सॉरी स्टेट डिफाइन किए, और यहाँ पे इनपुट वैल्यू ये कर रहे हैं। तो ये इनपुट वैल्यू आपका कहाँ आ जाएगा, इनपुट में, ये तो जो भी अभी भी टाइप करेंगे ये इनपुट वैल्यू में आ जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, राइट, कंट्रोल कंपोनेंट। हम सपोज XML, ठीक है, नोड जेएस, ठीक है, कुछ भी। अब इसको क्या करना है, जिसे आप इंटर करोगे तो ये स्टेट पे स्टोर होगा, और वहाँ से हम लोग यहाँ पे एक मैप लगा देंगे, ठीक है, लिस्ट दिखाने के लिए। तो अभी क्या करना है, इंटर पे काम करना है, ऑन इवेंट लगा लेते हैं, या फिर इसको एक फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है, फॉर्म। तो ये फॉर्म की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इनपुट टैग और ये सब है, तो ओके। तो अभी ये बटन का टाइप होता है, अगर आप फॉर्म के अंदर ले रहे हो ना तो बटन, तो बटन का टाइप हो जाता है सबमिट। तो ये नॉर्मल बटन की तरह काम नहीं करेगा, ये फॉर्म बटन की तरह काम करेगा। इसमें कोई इवेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका इवेंट आपका ऑन सबमिट का इवेंट आपको फॉर्म में लगाना होता है। इसमें एक आता है प्रॉपर्टीज ऑन सबमिट, तो इस पे आप फंक्शन डिफाइन करो, सपोज हैंडल सबमिट। इस फंक्शन को जब भी आप कॉल करोगे तो फॉर्म हमारा सबमिट होगा। अभी दिखाता हूँ, console.log सबमिट, बस मैंने ऐसे कंसोल किया देखने के लिए, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पे, क्लिक करता हूँ, देखो थोड़ा दिख रहा है, फिर चला जा रहा है, रिफ्रेश हो जा रहा है। तो रिएक्ट पे जब भी आप फॉर्म बनाओगे तो सबमिट पे ना हम लोग को ये मैंडेटरी लिखनी होती है, सपोज इवेंट रिसीव किया, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ये क्या है ना, सिंथेटिक इवेंट है, ये पेज रिफ्रेश होने से सेफ रखता है, ठीक है। अभी आप क्लिक करोगे, ये देखो कॉल हो रहा है, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, राइट। तो अभी क्या करना है, कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, एंटर करने पे यूज स्टेट के थ्रू वो स्टोर होगा, फिर उस लिस्ट को हम लोग यहाँ मैप फंक्शन के थ्रू लिस्ट करेंगे। तो अभी कहाँ पे एक टू डू लिस्ट का स्टेट मेंटेन करना होगा, राइट। यूज स्टेट क्या नाम से लोगे, टू डू लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। और ये कैसे होगा, अरे के फॉर्मेट में, राइट, क्योंकि
बहुत सारे लिस्ट आने वाले हैं, ठीक है। अभी तो हम कोई बस यहाँ पे कोई भी नाम लिखेंगे तो बस वो चीज़ें आने की, सपोज आपका एक टू डू लिस्ट। लेटर ऑन कभी होता है कि उसका एज या कुछ डिटेल्स लिखनी पड़ती है, तो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज यहाँ पे नेम आ जाएगा, एज आ जाएगा, इस तरह से। बट अभी हम लोग को क्या सिंपल है, बस जो भी एक लिस्ट बनाएंगे वो अरे के फॉर्मेट में अपेंड होते चल जाएगा, इन अरे में, सॉरी, है ना। तो सेट, अभी आप यहाँ से क्या करोगे, इस पे एक कॉल बैक लगाओ, ठीक है। प्रीवियस प्रीवियस वैल्यू जो भी रहेगा, सपोज आपने एक टाइम XML टाइप किया, नेक्स्ट टाइम Node.js टाइप किया, तो ये पुराने टू डू भी आनी चाहिए XML सारे के सारे। तो प्रीवियस में मेरे पुराने लिस्ट आ जाएंगे, तो और इसको नए लिस्ट भी चाहिए, तो प्रीवियस प्लस नए लिस्ट कहाँ पे हम लोग जब ऑन चेंज पे करें तो कहाँ सेव कर रहे हैं, इनपुट वैल्यू में। तो ये इनपुट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन स्प्रेड ऑपरेटर लगाना होगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि सारे मुझे चाहिए जो भी है वहाँ पे। तो अभी आप देखोगे, और इसको भी हम कंसोल कराते हैं इसी में, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है। मैंने टाइप किया लाइक टुडेज प्लान, राइट, प्लानिंग फॉर गो आउट समथिंग, ठीक है। अभी मैं इंटर कर रहा हूँ, या तो आप माउस से इस पे क्लिक करो या डायरेक्ट इंटर दबाओ, दोनों पे काम करेगा। तो ये देखो एक आ गया, और दूसरा सपोज कुछ भी छोटा सा रख लेता हूँ, Node.js। फिर मैं इंटर कर रहा हूँ तो देखो आ गया टू डू की लिस्ट में, और ये एम्प्टी भी होना चाहिए, है ना, जैसे इंटर करेंगे। अच्छा ये चीज़ देखो, जो हम लोग को चाहिए कि जो भी आप रिसेंट टाइप कर रहे हो वो पहले अपेंड होना चाहिए फर्स्ट में, ठीक है, ताकि जब यहाँ पे लिस्ट करेंगे तो वो टॉप पे आएगा हमेशा, वरना नीचे आएगा तो थोड़ा सा रहता है कि टू डू लिस्ट को हमेशा टॉप पे दिखाओ रिसेंट वैल्यू को, राइट। तो हम लोग उसको ना बस थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स कर देंगे, ये इनपुट वैल्यू यहाँ जो लिए हैं इसको प्रीवियस वैल्यू से पहले ले लेंगे इस तरह से। तो जो भी वैल्यू आएगा वो पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद में जो भी वैल्यू रहेंगे यहाँ पे आ जाएगा। बस थोड़ा सा यही वाला यूज़ कर लिया, ठीक है। तो जो भी वैल्यू टाइप करेंगे वो यहाँ पे आएगा, उसके पहले का जो ओल्ड वैल्यू रहेगा वो उसके बाद आएगा, ठीक है। अभी आप देखते हैं इस पे, और इसको एम्प्टी भी करना है, तो सिंपल जिसे इंटर करोगे, एंटर होने के बाद सेट इनपुट वैल्यू आप एम्प्टी कर दो। तो अभी आप एंटर करोगे दोबारा, देखो एंटर हो जाएगा, ठीक है ना, XML, ये देखो एम्प्टी हो गई। अब बस इसको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, तो सारा हमारा टू डू लिस्ट इस पे है, टू डू लिस्ट पे इसको फॉर्म के बाहर ही हम लिस्ट कराते हैं। एक डिव लेते हैं, एक डिव में यूएल लेते हैं, इसको मैप कराना है, टू डू लिस्ट मैप डॉट मैप, ठीक है। आइटम कॉमा इंडेक्स ले लिया। अब इस पे करली ब्रैकेट लगाओगे तो आप जानते हो रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न के बाद फिर आपको जो भी आप यहाँ देना चाहो, तो करली ब्रैकेट ना यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ये हटा दिया, ये हम लोग डायरेक्ट li ले लेते हैं, इस पे आप डिस्प्ले करा दो आइटम। तो ये देखो जो भी आप टाइप किए थे वो सारा का सारा आ गया। अभी आप टाइप करो पाइथन, इंटर कर रहा हूँ, ये देखो टॉप पे आ गया, है ना। तो इस तरह से आ रहा। मैं इसको थोड़ा सा ना स्टाइल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि दिखने में अच्छा लगे और काम करने में भी ठीक लगेगा। ठीक
अभी आप कुछ भी टाइप करोगे, ये थोड़ा सा स्टाइल कर दिया है। सपोज आपने और क्या टाइप किया, कुछ भी आप कर लो, ठीक है, तो ये आ जा रहा है। ये अभी तक बेसिक हो गया, राइट। अभी आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कुछ भी आप टाइप कर रहे हो। इस पे अभी क्या करना है, एक एडिट बटन लगाना और डिलीट बटन लगाना है। डिलीट होने पे पार्टिकुलर लिस्ट जो है डिलीट होना चाहिए, एडिट करने पे सेम एडिट होना चाहिए। तो तुरंत आ जाते हैं, इस पे काम करते हैं। तो ये लिस्ट आपका यहाँ पे है। इस पे लिस्ट के अंदर ना स्पैन टैग ले लेते हैं। स्पैन टैग के अंदर आइटम ले लेते हैं। कुछ फर्क हुआ नहीं, ठीक है। स्पैन टैग और इस पे 2 बटन लेनी है, तो 2 बटन को इस तरह से ले लेता हूँ मैं, स्पैन टैग ही लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये हो जाए। अच्छा, इमेज भी लगा देता हूँ, ठीक है, इसमें इमेज भी है मेरे पास। तो एक इमेज टैग, इस पे ना एडिट लगा देता हूँ, एडिट। ये देखो एडिट आ रहा है, और ये डिलीट स्टाइल कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये डिलीट, एडिट और डिलीट, इसको लाइन बाय लाइन कर लेते हैं, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैग्स, ओके। और ये तो अभी इसको आइकन भी लगा देते हैं, थोड़ा कलर कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं और डिज़ाइन कर लेता हूँ साइड बाय साइड के लिए, ठीक है। ओके, आप चाहोगे तो इमेज भी लगा देता हूँ, लगे यार, ठीक है। इमेज यहाँ पे आ जाएगा, और इमेज को इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। इमेज है मेरे पास, इंपोर्ट एडिट आइकन फ्रॉम पाथ ना, पाथ आप दोगे असेट्स, एडिट, सेम टू सेम डिलीट के लिए, डिलीट का आइकन भी है मेरे पास, डिलीट, डिलीट आइकन और एडिट आइकन। तो यहाँ पे दे देता हूँ एडिट आइकन, एडिट, ऑल्ट में एडिट का नाम दिया है, ताकि कोई वजह से अगर इमेज डिस्प्ले ना हो तो टेक्स्ट डिस्प्ले हो किस चीज़ का आइकन है, राइट। और ये सेम टू सेम डिलीट पे लगा देता हूँ, इस पे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। ये देखो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ फिर से। ये बस ओवरऑल मैंने लगा दिया यूआई, ठीक है। अभी आपको रिफ्रेश करता हूँ, टाइप करोगे एक्सएमएल, एंटर, ये देखो नोड.जेएस, ये देखो टॉप पे भी आ रहा है, रिसेंट लिस्ट। अभी क्या है, एडिट करने पे एडिट होना चाहिए, डिलीट करने पे डिलीट होना चाहिए। तो पहले डिलीट पे काम करता है, ठीक है। आप कोड देखोगे तो सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ये एक लिस्ट किया, ये स्टाइल लगाया, ये स्टाइल पे आप ध्यान मत देना है, ठीक है। ये देखो इस पे आइटम डिस्प्ले करा रहा हूँ, जो भी लिस्ट है, उसके बाद ये एडिट बटन और ये डिलीट बटन, और बाकी का जो भी आपको दिख रहा है वो सब थोड़ा वो सीएसएस के लिए।
तो एडिट पे डिलीट पे क्लिक लगाते हैं, ठीक है, ऑन क्लिक, ठीक है। तो हैंडल डिलीट के नाम से मैंने फंक्शन बनाया और कॉन्स्ट डिलीट, देखते हैं फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट, देखते हैं डिलीट पे काम कर रहा है कि नहीं। ये देखो काम कर रहा है। तो अभी हम लोग को डिलीट करना है, सपोज ये नोड.js, तो इसका यूनिक इंडेक्स या की पास करना होगा ताकि हमको मालूम पड़े कि हाँ मुझे इसको डिलीट करना है। तो जो भी यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे उसको मेन लिस्ट से फ़िल्टर करेंगे और उसको छोड़ के बाकी सबको रिटर्न कराना है। तो यहाँ पे एक यूनिक चीज़ें पास करनी होगी, डिलीट है राइट। तो ये यहाँ पे ऑन क्लिक पे कॉल बैक फंक्शन, और इस पे हम लोग को पास करना है नेम। बट नेम तो डुप्लीकेट भी हो सकता है, एक्सएमएल 2 बार टाइप करके 2 बार आ गया। तो सपोज ये यूनिक के लिए ना इंडेक्स पास करता हूँ, क्योंकि ये सिंपल सा लेटर ऑन हम लोग के पास कभी आईडी होता है तो आईडी पास करेंगे, बट अभी हम लोग के पास इंडेक्स है, सपोज सिंपल सा इसलिए डेमो के लिए, तो आईडी पास करता हूँ, इंडेक्स पास करता हूँ। तो इंडेक्स यहाँ पे आई एक्स के फॉर्म में रिटर्न किया और ये आई एक्स कर दिया, देखते हैं क्या आता है ना। अभी मैं एक्सएमएल पे क्लिक करता हूँ तो ओके ये 1, अभी सपोज आप कुछ और टाइप करो, अभी नोड.js पे क्लिक करता हूँ, ये 1, एक्सएमएल पे क्लिक करता हूँ 2, 0 1 2 राइट, तो करेक्ट है 0 राइट। तो बस ये जो हमारा मेन टू डू लिस्ट है, इस पे हम लोग चेक करेंगे 0 1 2 कौन सा इंडेक्स में क्लिक कर रहा हूँ, उस बेसिस पे इसको फिल्टर करेंगे और इसको रिमूव करके रिमेनिंग जो भी हमारा लिस्ट है उसको रिटर्न कराना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सेट टू डू लिस्ट पे राइट, टू डू लिस्ट, इस पे ही फंक्शन लगा देते हैं, इसे पूरा लिस्ट टू डू फिल्टर ना, फिल्टर, इस पे एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंट कोमा आई, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो आई है, आई इक्वल टू आई डी एक्स, तो हमारा मैच हो जाएगा। तो मैच करेंगे तो जो हम ला रहे हैं बस वही होगा, बाकी सब नहीं। लेकिन हम लोग को यहाँ उल्टा करना है, जिस पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं उसका आई डी एक्स, और इस पे जो भी आई डी एक्स अगर मैच हो गया तो वो इंडेक्स छोड़ के, वो लिस्ट छोड़ के बाकी सब रिटर्न होना चाहिए, राइट। और इसको अपडेट हो गया यहीं पे, और इसको रिटर्न लिखना, रिटर्न, ओके, ठीक है। जिस पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं उसका इंडेक्स, और इस लिस्ट में जो भी इंडेक्स है अगर वो मैच हुआ तो वो लिस्ट छोड़ के बाकी सबको रिटर्न कर दो। तो हमारा डिलीट का फंक्शन इस तरह से काम करेगा। रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ये सपोज XML आपने टाइप किया, Node.js आपने टाइप किया, ठीक है, HTML टाइप किया, आपको डिलीट करना है XML, या ओके, डिलीट हो गया। अभी आप HTML, यस, ठीक है, यहाँ भी आप देखोगे एक ही रो बचा है, ये हो गया, राइट। फिर से अगर आप टाइप करते हो XML एंटर, ठीक है, हम पाइथन एंटर, ये देखो, ठीक है, फर्स्ट क्लास हो गया। अब बस हम लोग को एडिट पे काम करना है। तो एडिट पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जब क्लिक करेंगे इस एडिट पे तो ये जो लिस्ट है इसको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। फर्स्ट डिस्प्ले होने के बाद जो भी उसको एडिट करेंगे, जो भी टाइप करेंगे उसको उसी पोजीशन पे अपडेट कराना है, ठीक है, एंटर करने पे।
ये दो चीजें हम लोग को करनी है। अभी हम लोग एडिट करते हैं, एडिट करने पे ये लिस्ट इनपुट पे हम लोग डिस्प्ले कराते हैं। तो चलो देखते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। ये एडिट, ये देखो ये डिलीट का हो गया है ना। अब ये एडिट पे करते हैं, तो एडिट पे ऑन क्लिक हैंडल एडिट। तो इसका भी आईडी पास करना होगा, तो इस पे आईडी पास कर देते हैं आई, ठीक है, इंडेक्स। इसको भी हम लोग गेट करेंगे यहाँ पे, इस तरह से। तो आईडीएस के नाम से यहाँ पे भी गेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया कंसोल। कंसोल इसको भी आईडीएस से चेक कर लेते हैं, आईडी क्या आ रहा है। ये आईडी पे क्लिक करते हैं तो ओके, आईडी x2 1, ठीक है, काम कर रहा है। बस इसको यहाँ डिस्प्ले कराना है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले फिल्टर करना होगा टू डू लिस्ट से, किस पे क्लिक किए हैं उसको फाइंड करके इनपुट वैल्यू पे सेट कर देंगे। तो पहले फाइंड करते हैं, लेट फाइंड लिस्ट, कुछ भी आप नाम लेना, ठीक है, वेरिएबल का। टू डू लिस्ट डॉट फिल्टर, ठीक है, आइटम कॉमा इंडेक्स। तो अब यहाँ पे हम लोग को जो आईडी रहेगा उसको मैच करना है, राइट। तो सेम आईडी इक्वल टू आईडी एक्स, ये मुझे मिल जाएगा। अब डिस्प्ले अगर कराते हो फाइंड लिस्ट, ठीक है, तो आपको क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, ये फाइंड लिस्ट को देखते हैं अब क्या आता है। एडिट पे क्लिक करने पे ये नोड जैसा आ गया, ये फाइंड लिस्ट एक्सएमएल, ये अरे पे आ रहा है, राइट, अरे पे आ रहा है। अब हमको इसको बस यहाँ पे सेट करना है। यहाँ पे आप सेट करोगे सेट इनपुट वैल्यू, बट फाइंड लिस्ट आपका अरे है, राइट, और सेट इनपुट वैल्यू आपका स्ट्रिंग है। तो अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट आप करोगे तो डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, तो जो भी अरे था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। बस अब इसको आप यहाँ पे सेट कर, डिलीट कर दिए, ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने कंसोल पे क्लिक किया, ये पाइथन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है, नोड जेएस, यस, एक्सएमएल, यस। एक्सएमएल को आप रिमूव करके आप कुछ लाओगे एचटीएमएल, अभी क्या होता है, एज ए न्यू इंसर्ट हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है ना एक्सएमएल पे। तो हम लोग को आप बस उसी पे करना है। यहाँ तक हो गया। इसको जो भी टाइप करने के बाद इंटर करते हैं उस पे हम लोग को सेट उसी पोजीशन पे अपडेट कराना है, इस पे भी हम लोग को फोकस करना है। तो कैसे करोगे, अ, ये इंटर करने पे हम लोग को क्या हो रहा है, न्यू लिस्ट ऐड हो रहा है। तो इस हैंडल सबमिट को कैसे मालूम होगा कि कब अपडेट करना है और कब इंसर्ट करना है। तो हम लोग आईडी जो भी क्लिक करते हैं उसको आईडी स्टोर कर लेंगे, और इस फंक्शन में, इंटर फंक्शन में, हैंडल सबमिट फंक्शन में हम लोग चेक करेंगे आईडी है या नहीं। अगर नहीं रहेगा आईडी तो एज यूजुअल जो भी हमारा काम होता था एंटर करेंगे, न्यू एंट्री। लेकिन आईडी रहेगा तो उसको अपडेट करना है, ठीक है। तो हम लोग को हैंडल एडिट पे मिलता था, तो इस आईडी को हम लोग एक स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सपोज आपने बनाया क्या नाम से, एडिट आईडी या फिर लिस्ट आईडी जो भी है, ठीक है, मैं एडिट आईडी नहीं लेता। इसको इनिशियली सपोज नल होगा। हाँ, जो भी हम लोग आईडी ला रहे हैं यहाँ से ना, इसको सेट कर दो आईडी एक्स, ये हो गया, ठीक है, हमको यहाँ मिल जाएगा। ये है अंडर सबमिट फंक्शन, जब हम लोग इंटर दबाते हैं या इंटर पे क्लिक करते हैं।
ठीक है। तो इस पे कंडीशन लगा दो एक, इफ id इक्वल टू नल। ठीक है। जब नल रहेगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो हम लोग करते आए हैं वो करो। लेकिन आईडी अगर नल नहीं है तब हम लोग को अपडेट करना है। ठीक है। अपडेट कैसे करोगे आप? उसी पोजीशन पे बस अपडेट करने हैं। तो क्या करोगे, लेट आगे बनाता हूँ, फाइंड लिस्ट सेम वेरिएबल। ठीक है। टू डू लिस्ट को आप मैप करो, क्योंकि हम लोग को उसी पे बस अपडेट करनी है, फिल्टर नहीं लगाएंगे वरना बस वो फिल्टर वैल्यू वापस रिटर्न करेगा। मैप में वो मैनिपुलेट करके पूरा का पूरा न्यू अरे वापस करेगा, राइट। तो आइटम इंडेक्स, ये। तो इस पे क्या करना है, सपोज इसका इंडेक्स और ये एडिट आईडी इक्वल टू अगर है, सपोज आई इक्वल एडिट आईडी अगर है, तो जो हम लोगों ने टाइप किया, ठीक है, तो हम लोग टाइप करते कहाँ पे स्टोर करते हैं, इनपुट वैल्यू पे। और अगर मैच नहीं हुआ जो पहले से है वो वैल्यू, ये हमारा मिला है पूरा का पूरा। ठीक है। और इसको बस अब अपडेट कर देना है सेट टू डू लिस्ट में, सेट टू डू लिस्ट पे ये चीज। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एडिट आईडी पे तो यहाँ पे आप देखो, सपोज एक्सएमएल आ गया, नोड जेएस। तो मैंने नोड जेएस पे एडिट पे क्लिक किया, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं चेंज करता हूँ, सपोज एच टी एम एल। ठीक है। एच टी एम एल अभी मैंने नया टाइप किया, तो वही लो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं। टू डू लिस्ट पे मैप किया, और जब एडिट पे क्लिक किया तो आईडी सेव हो गया, है ना। इस पे क्लिक किया तो आईडी मैंने स्टोर कर लिया कहाँ पे, एडिट आईडी पे, इंडेक्स जीरो, है ना। ये इंडेक्स जीरो है, तो ये इंडेक्स जीरो। तो एचटीएमएल मैंने टाइप किया, और एडिट आईडी पे हम लोग जब क्लिक किए तो उसका इसका जो इंडेक्स है जीरो, इंडेक्स जीरो, इसको मैंने स्टोर कर लिया कहाँ पे, एडिट आईडी पे। तो जब मैंने इसको मैप लगाया तो इसका जो इंडेक्स है टू डू लिस्ट का, और जो मैंने स्टोर किया एडिट आईडी का, उसका इंडेक्स अगर मैच हो गया तो जो भी मैंने टाइप किया वो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर नहीं मैच हुआ तो जो भी उसके पहले से है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मुझे नया रिटर्न हो जाएगा अरे, बस उसको मैंने यहाँ अपडेट कर दिया। ठीक है। अभी आप देखो, एच टी एम एल इंटर करता, देखो इंटर हो गया। अभी आप सपोज फिर ओके, ये इंटर होने पे एम टी भी होना चाहिए ना। तो इसको जो है ना, इसको बाहर ले लेता हूँ, ये यहाँ पे दोनों पे काम करेगा। और ये आईडी को, ओके ठीक है, इसको मैंने अब डिलीट कर दिया। ठीक है। इसको एच टी एम एल टाइप करके सपोज रिएक्ट जेएस इंटर किया, ओके उसी पे हो रहा है, क्योंकि आईडी को रीसेट भी कराना है ना यहाँ पे, सेट एडिट आईडी को नल भी देना है ना, वरना वो आईडी फिर तो रीसेट नहीं होगा, इसलिए नल भी दे दिया। तो रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ XML जेएस रिएक्ट जेएस। अब मैं जेएस पे एडिट करता हूँ, जेएस इसको मैं चेंज करता हूँ जावा स्क्रिप्ट। ओके, ये देखो अपडेट हो गया। और रिएक्ट को मैं डिलीट करता हूँ, रिएक्ट को मैं डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो गया। एक्सएमएल को भी डिलीट करता हूँ। अभी नया एंट्री ये करता हूँ, नोड जेएस एच टी एम एल, यस, एच टी एम एल को एडिट करता हूँ, एच टी एम एल प्लस सी एस 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 सी एस एस, यस, परफेक्ट, परफेक्ट हो गया हम लोग का। ठीक है। तो गैस यही था, हम लोग क्या किए, पहले इनपुट टैग बनाए, जो भी लिखते हैं उसको इंटर करने पे ये लिस्ट
यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, फिर उसको डिलीट किए, डिलीट पे आईडी पास करते थे, इसका इंडेक्स मैच करके उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। और एडिट करने पे क्या 2 स्टेप किए हम लोग, एडिट करने पे जब क्लिक करते हैं तो इनपुट पे हम लोग को पहले वो वैल्यू आ जा रहा है, फाइंड करते हैं, फाइंड करने के बाद टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेट इनपुट वैल्यू में सेट कर दिए। दूसरा चीज, सेम टाइम पे इसका जो इंडेक्स है स्टोर कर लिए एडिट आईडी के नाम से, और जब इसको यहाँ पे री राइट करते हैं और जब इंटर करते हैं तो बस उस वैल्यू को मैच करके नया इनपुट वैल्यू सेट करते हैं, और नहीं तो पुराना जो भी है वो सेट होगा और रिटर्न हो जाएगा एज ए न्यू। तो इतना सा फंक्शन था, है ना। तो बस अभी आप देखोगे पाइथन ये एडिट हो गया। अभी नया चीज ऐड करता हूँ, सी एस एस नया हो गया, सैस नया हो गया, यस। तो ये हम लोग का भी परफेक्ट काम कर रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कुछ और चाहिए होगा तो मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू गाइस।